स्वागत है आप सबका मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। तो आइए आप समझो, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आप समझते हैं जरा उन्हीं के एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन समझते हैं जरा, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है और कैसे हम इसको टैकल करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ सारे के सारे एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो समझते हैं जरा क्वेश्चन कैसे होंगे। कह रहा है अगर कोई ट्राइंगल एबीसी हमें दे रखा है, इफ द एंगल ए बी सी आर इन एपी, यानी कि एक ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो किस में है, हमारे पास एपी में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अगर एपी में दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, इफ एंगल्स आर इन एपी, अगर कोई 3 नंबर एपी में होते हैं, अगर हम कहें कि एक्स वाई जेड हमारे पास कोई 3 नंबर दे रखे हैं और तीनों के तीनों क्या है, एपी में है, तो क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास भाई, क्या होता है y माइनस एक्स इक्वल होता है z माइनस वाई के। सॉल्व कर दे तो क्या होता है भाई, 2y इक्वल होता है x प्लस वाई के। यही तो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या होता है 2y इक्वल होता है किसके, x प्लस वाई के। तो यहां पर 3 एंगल हमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में, हमें एपी में दे रखे हैं। जब 3 एंगल एपी में है तो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। यही तो होगा, 2b इक्वल हो जाएगा किसके, a प्लस सी के। तो क्या होगा आप देखते हैं, समझते हैं जरा। यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी x प्लस जेड, 2y इक्वल हो जाएगा x प्लस जेड के। तो 2b अगर इक्वल है a प्लस सी के, तो हमें पता है कि अगर 3 एंगल दे रखे तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, तीनों का सम कितना होता है 180। तो एंगल a प्लस सी की वैल्यू तो हमें दे रखी है 2b और b 3b की वैल्यू हो गई 180। तो भाई b एंगल कितना हो गया हमारे पास, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो भाई एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60 डिग्री। और अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये हमने कहीं ना कहीं कॉस और कॉस के फॉर्मूले में देख रखे हैं, कोसाइन लॉ में देख रखे हैं। तो हम एक काम करते हैं, कोसाइन लॉ लगा लेते हैं। हमें पास बी एंगल दे रखा है तो कॉस बी किसके इक्वल होता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, यही होता है भाई। cos b का मतलब कितना हो गया एंगल, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बची हमारे पास, वो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो चेक कर लो भाई कौन सी वैल्यू हमारे पास, ये माइनस का बी स्क्वायर इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये इधर आकर माइनस, तो माइनस ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑप्शन डी। तो डी विल भी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए समझते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जरा क्या करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ए बी सी आर इन एपी, सेम अगर एंगल ए बी सी आर इन एपी है और बी और सी का जो रेशो है वो √3 रेशो √2 है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी भाई, साइन सी की। तो सेम जैसे अभी हमने ऊपर कराए, तो अगर एपी में है तो 2b इक्वल हो जाएगा किसके, a प्लस सी के। अगर 2b की वैल्यू हमारे पास a प्लस सी है तो लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। a प्लस सी की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, 2b, तो b और 2b 3b 180 डिग्री, b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 60 डिग्री। अब अगर मैं ध्यान से समझो तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे b साइड और c साइड का रेशो दे रखा है। अगर b रेशो c है तो b रेशो c किसके इक्वल होगा, हमने पढ़ा था ना साइन लॉ में, क्या पढ़ा था भाई साइन लॉ में हमने, क्या होता है वो, साइन b बाय या रेशो साइन c।
तो बी रेशो सी कितना है हमारे पास, √3/√2 इक्वल्स टू साइन बी। साइन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन सी। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी की। तो साइन सी विल बी इक्वल्स टू साइन 60, लिख देते हैं साइन 60 इंटू √2/√3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है साइन 60 की वैल्यू, √3/2 इक्वल हो जाएगा इंटू √2/√3। कैंसिल आउट कर देते हैं, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 1/√2। और अब मैं पूछूं आपसे एंगल सी क्या होगा हमारे लिए, तो अगर एंगल सी निकालना तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारा आंसर खत्म। आइए समझते हैं जरा आगे कुछ और क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन हमसे क्या करा है कि इन एनी ट्राइंगल एबीसी, किसी एक ट्राइंगल एबीसी में द साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। देन ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल, यानी कि ट्राइंगल में एक एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो हमें बताना है कि ऑब्ट्यूज एंगल किसके इक्वल होगा। तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू निकालनी है और हमें साइड क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सबसे बड़े एंगल के जो साइड, सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, सबसे लंबी साइड होती है। तो सबसे लंबी साइड कौन सी इनमें से हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो एंगल सी क्या होगा हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हमें बताएगा हम cos c निकाल सकते हैं भाई। cos c निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी भाई। cos c निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन में 2ab। ये तो होता है फॉर्मूला, ये तो अभी तक हमने पढ़ा है। तो अब यहां पर हम a b c और की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, a की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस b 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस c² की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 196, अपॉन में 2a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 10। तो cos c इक्वल है किसके 36 प्लस 100 माइनस 196 अपॉन में 2 इंटू 6 इंटू 10। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। cos c विल बी कितना हो जाएगा 136 माइनस 196 अपॉन में 2 इंटू 6 इंटू 10। अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आंसर निकल कर आएगा हमारे पास, cos c विल बी हो जाएगा माइनस 60 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। cos c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2। भाई cos 1/2 कहां पर होता है, cos 60 पर। कहां होता है cos 60 पर। तो लिख देते हैं भाई cos c, और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख देंगे cos पाई माइनस π/3, या फिर cos 180 माइनस 60। तो क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा π/2 π/3, और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 डिग्री क्या होगा हमारे लिए ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का। कोई दिक्कत है भाई। अब आगे समझते हैं जरा अगले क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की जो साइड्स हमने दे रखी हैं वो आपको रेशो में दे रखी है 2:6 रेशो 1+√3। तो हमें बताना है कि इसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। ध्यान से समझो जरा, अगर हमें उसकी साइड दे रखी है a:b:c इक्वल दे रखा है 2:√6 1+√3, ये दे रखा है हमें।
तो हमें उसकी क्या निकालना है, एंगल का हमें सॉरी स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो अगर मैं देखूं तो A रेशो B रेशो C दे रखा है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको साइन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन A रेशो साइन B रेशो साइन C हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा भाई, हमें रेशो दे रखा है तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको हम क्या कर लेंगे, प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम पता करें कि 2√6 और 1+√3 का अगर हम वो निकालें एलसीएम, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा भाई, वो आएगा हमारे पास √6। एक सेकंड क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन सही है ना, हाँ सॉरी ठीक है। तो 2/√6 रेशो 1+√3 हमें दे रखा है, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या एलसीएम आएगा इसका, √6। तो भाई √6 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, √6 रेशो √6/√6 रेशो 1+√3/√6। सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, सॉल्व करें तो इसे हम √2/√3 रेशो 1 रेशो 1+√3/√6, ये तो होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √2/√3 रेशो 1 रेशो 1+√3/√6। ये इस रेशो में हमारे पास क्या आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें ना इसके एंगल को बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं √2/√3। अगर हम हर जगह मल्टीप्लाई कर दें √3/2 से तो कितना हो जाएगा, √3/2। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 अपॉन में √6 इंटू √3/2। तो सॉल्व करते हैं जरा, कितना आ जाएगा आंसर भाई, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2 रेशो √3/2 रेशो। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट होगा, √2 बचेगा, तो 1+√3/2 अगर देखो, अगर मैं ध्यान से समझूं तो साइन लॉ में ये किसके एंगल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, ये होता है हमारे पास साइन 45। ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये होती है साइन 60 की। ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, हमने उस दिन वैल्यू लिखवाई थी ना आपको, किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये होती है साइन 75 डिग्री की। तो अब बताओ जरा भाई, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है हमारे पास, 45 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट एंगल बता दो, तो भाई वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 75 डिग्री। आइए समझते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो ध्यान से समझे जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए पी, यानी कि अब पहले हमें एंगल प्रपोर्शन उसमें दे रखे थे एपी में, अब की बार हमारे पास क्या आ गया है, हमें साइड एपी में दे रखी हैं। एक सेकेंड, जी तो समझते हैं जरा, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी किसी ट्राइंगल की एपी में दे रखी है और ए इज द स्मॉलेस्ट साइड। अगर ए स्मॉलेस्ट साइड है हमारे पास, तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो देखते हैं जरा, हमें पता है कि ए बी एंड सी आर इन ए पी। अगर वो ए पी में तो क्या होगा भाई, 2b इक्वल होगा किसके, a प्लस सी के, यही तो होगा। और हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए की। तो भाई कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं। तो कॉस ए किसके इक्वल होता है बताना जरा, क्या होता है फॉर्मूला भाई, क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ये तो होता है। अब हम यहां से एक काम कर लेते हैं, देखो अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें, ऑप्शन में ध्यान दें, तो किसी भी ऑप्शन में हमारे पास एक ही टर्म में आंसर नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b माइनस सी। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2bc। सॉल्व कर देते हैं इसे अब आगे। तो क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सॉल्व करो जरा इसे, कितना आएगा, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc, ये तो होगा। हम एक काम कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का, अपॉन में 2bc, ये तो होगा। जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन में 2bc, b कॉमन निकाल लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 4c माइनस 3b अपॉन में 2c। तो हमारा cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? cos a इक्वल हो जाएगा 4c माइनस 3b अपॉन में 2c के। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? चेक कर लो जरा, कौन सा है? 4c माइनस 3b अपॉन 2c। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं जरा हम अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने a की वैल्यू आपको 4 दे दी, b की वैल्यू हमने आपको 3 दे दी और एंगल a भी हमने आपको दे दिया। लो जी, एंगल a भी दे रखा है, एंगल 60 डिग्री। तो हमें बताना है c इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो c कौन सी इक्वेशन के रूट होंगे? ध्यान समझिएगा, हमें बताना है कि c कौन सी इक्वेशन का रूट होगा। तो हमें a और b दे रखा है, जब दे रखा है तो हमें एंगल भी दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। भाई किसका लगाएं? भाई जब ए बी सी दे रखे हैं तो cos a का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है cos a का फॉर्मूला? अभी अभी तो पढ़ा है हमने, क्या होता है? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc cos 60। तो cos 60 विल बी b स्क्वायर, b की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर नहीं पता, माइनस a स्क्वायर 16 अपॉन 2bc। लगा लो भाई 2bc, सॉरी b और c की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 और c की जगह पर c रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? cos 60 कितना होता है हमारे पास? हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में 6c। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3c इक्वल हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 7। तो सॉल्व कर लेते हैं। c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के। तो कौन सी इक्वेशन के रूट है? c हमारे पास इस इक्वेशन के रूट है। तो भाई चेक कर लो जरा, ये वाली इक्वेशन ऑप्शन में कहां दे रखी है हमारे पास? कहां है? ये रही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे लिए? करेक्ट हो जाएगा। आइए समझते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक हमने करे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं एनडीए में पूछे गए। तो अब समझते हैं जरा अगले क्वेश्चन को। क्या करा है? कंसीडर करो कोई एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC और वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। यानी कोई ट्राइंगल ABC है और वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बताना है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन। तो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होंगी? वो जीपी में होंगी, एपी में होंगी, एचपी में होंगी या फिर किसी में भी नहीं होंगी। तो ध्यान से समझते जरा कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर हम समझे तो हमें इक्वेशन दे रखी है 2a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस 2c साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 3c माइनस 3b। तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है जो इस ट्राइंगल को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम ध्यान से समझें, यहाँ पे साइन स्क्वायर a दे रखा है। हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। हमने cos 2x के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़ा था भाई? cos 2x के कितने फॉर्मूले पढ़े थे हमने? 4 फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से? cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तो पढ़ा था। और चौथा फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूले हम पढ़े थे। तो अगर देखें हम यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है, तो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा किसके? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2।
तो यहाँ पे तो एंगल अपॉन में दे रखा है, तो हम भी एंगल अपॉन में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, वो जाएगा x/2 1 माइनस कॉस x/2 लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a 1 माइनस कॉस c/2 प्लस 2c, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस a/2 इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 3c माइनस 3b। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कर लो अंदर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा a माइनस a कॉस c प्लस c माइनस c कॉस c इक्वल्स टू 2a प्लस 3b माइनस 3c माइनस 3b, यही तो होगा। अब एक काम कर लेते हैं, कितना हो गया हमारे पास a प्लस c, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास a cos c प्लस c cos c इक्वल्स टू 2a प्लस 3c, हमारे पास a प्लस c माइनस a cos c प्लस c cos c, 1 सेकेंड, c नहीं सॉरी a, क्या हो जाएगा a, तो क्या हो गया a cos c प्लस c cos a। हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था भाई, a cos c प्लस c cos a किसकी वैल्यू होती है, वो होती है किसकी, b की। तो ये हो गया कितना 2a प्लस 3c माइनस 3b, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 4b इक्वल हो जाएगा इधर आकर माइनस, तो 2a माइनस a c माइनस, तो कितना हो जाएगा 2c। तो हमें कितना दे रखा है, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस 3b हो जाएगा 2b, और ये कितना हो जाएगा 2c, है ना। तो 2b इक्वल है हमारे पास कितना आ रहा है 2c, है ना, 2c, नहीं कहीं पे गलती हो रही है, 2b इक्वल है a प्लस 2c के, नहीं 1 सेकेंड, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जरा, हमें दे रखा है इक्वल में दे रखा है, चेक करिए जरा क्वेश्चन कहाँ है, 2a प्लस 2c माइनस 3b, सही लिखा है, 2a प्लस 2c है, क्या दे रखा है प्लस 2c, तो ये 2c है, तो ये भी 2c हो जाएगा, 2c 2c 2c, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस c। तो अगर 2b इक्वल है a प्लस c के, हेंस a b एंड c आर इन किस में जाएंगे AP में, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर B। तो A B C किस में होंगे हमारे पास, वो होंगे किस में AP में। क्लियर है यहां तक। तो आइए समझते जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर करने हमें इन लाइंस को। तो हमें लाइन क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 6x और y इक्वल्स टू 9x। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। हमें एक तो क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, कितना एरिया इसका आ रहा होगा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है किसका, ट्राइंगल का। ठीक है, तो समझते हैं हमें एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं भाई एरिया। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें क्या दे रखी है, पहली लाइन दे रखी है y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 6x और y इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल्स टू 9 की लाइन ये जा रही, y इक्वल्स टू 6x, ये हो गई y इक्वल्स टू 6x की लाइन, और ये हो गई हमारे लिए किसकी लाइन, y इक्वल्स टू 3x की। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, ये ट्राइंगल बन गया। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करा जाए तो देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गया हमारे लिए 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू 9 पुट कर लेते हैं। जैसे मैं y की वैल्यू 9 पुट करूँगा तो 9/6 इक्वल हो जाएगा इसके x के। तो जैसी x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3/2 यानी कि 1.5।
और अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू 9 रखता हूं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर इसको हम ध्यान से समझें तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा भाई? देखो हमारे पास हाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम निकाल लेते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो ये ट्रेपीजियम बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया? एक ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको हम नाम दे देते हैं एम, कुछ भी नाम दे दो, ओ ए बी एम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी एम। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। भाई कोई दिक्कत वाली बात है? कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये तो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, भाई यहां से यहां तक कितना है मेरे पास? जब यहां से यहां तक कितना होगा? 1.5 लगा लो, 1.5 प्लस यहां से यहां तक कितना है? 3 इंटू हाइट। हाइट कितनी है भाई? यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 9, तो हाइट हो गई 9 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। भाई बेस कितना है? 3 इंटू 9, हाइट हो गई 9। कोई दिक्कत है इसमें? सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बचा है इसमें हमारे पास? तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4.5 इंटू 9 माइनस हाफ इंटू 27। हाफ कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? बताना जरा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसको मैं काम कर लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं 9/2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना हो जाएगा? 81/2 माइनस 27, एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा बताना जरा? ये हो जाएगा हाफ 81 माइनस 54/2। तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू में 81 में से हम 54 माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 27/2। तो कितना हो जाएगा? 27/4 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास एरिया कितना निकल गया इसका? 27/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आइए समझते हैं जरा। अभी हमने एरिया निकाल लिया था भाई, एरिया कितना है? 27/4 स्क्वायर यूनिट। अब समझते हैं जरा सेकंड पार्ट पर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है समझते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल हमें दे रखा है ए बी सी और उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x y z। तो सेंट्रॉइड ऑफ एक ट्राइंगल क्या होते हैं? तो x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y की वैल्यू क्या होती है? होती है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो z तो है ही नहीं हमारे पास। तो क्या होता है हमारे पास? x इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो हमारे पास क्या होने चाहिए? हमें इसके ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो भाई अगर मैं पूछूं ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास? 0,0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे लिए? भाई x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 9, तो ये क्या हो गया? 1.5, 9। अब मैं पूछूं ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे लिए? भाई x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। तो हमें सेंट्रॉइड निकालने हैं। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या होता है भाई? x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3। तो x1 की वैल्यू बताओ जरा भाई कितनी आई है? x1 की वैल्यू 0,
1.5 x2 और 3 x3। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1.5 प्लस 3/3 कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 9/3। तो कितना आंसर आ जाएगा बताना जरा, 4.5/3। ये हो जाएगा कितना 18/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 1.5, 6। 1.5 को क्या लिख सकता हूं मैं 3/2, 6। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेंट्रॉइड हो जाएंगे इस ट्राइंगल के। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं खत्म होता है। इसमें हमने बहुत सारे जो एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कर लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिए हैं, कर लिए हैं। तो यहां तक आप प्रैक्टिस करके रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास।